हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे होंगे। तो आज है संडे और संडे को तो आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा काम होता है। 1 वीक से जो भी काम एक्सटेंड करके रखा गया होता है ना, वो सारे काम संडे को ही होते हैं। तो आज ना मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा काम है और आपको तो पता ही है कि मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ, तो मुझे टाइम भी बचाना होता है अपनी पढ़ाई के लिए। लेकिन देखते हैं कि आज कितना ज़्यादा काम हो पाता है और कितनी देर मैं पढ़ाई कर पाती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई का काम भी बहुत ज़्यादा रहता है और मैं पीछे 10 दिन अपने मायके भी रह के आई हूँ। तो इसलिए भी घर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब डीप क्लीन नहीं हो रखा है। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने बहुत ही अच्छे से घर संभाल के रखा हुआ था, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत चीज़ें जो है वो उसी तरह से रखी हुई हैं जैसे पहले थी, तो उनको जो है वो ठीक करना है। तो सुबह सुबह ना मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई के काम में। और फ्रिज वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदा था काफ़ी दिनों से। इसमें बहुत दिनों के सामान जो मैं कभी कभी रख देती हूँ ना, वो फ्रिज में ही रखे रह जाते हैं और मैं भूल जाती हूँ बिल्कुल भी, जैसे सब्जी आटा वगैरह। तो उन सबको निकाल के बाहर करना है। और जब से मैं मायके से आई हूँ ना, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैं पहले दिन में नहीं सोती थी और आजकल ना मुझे दिन में इतनी नींद आने लगती है ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लगता है थोड़ी देर सो ही जाऊँ और मैं अपने आदत से मतलब अपने आप को ना, अपने मन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और थोड़ी देर ना मैं दिन में भी नींद ले ही ले रही हूँ, जिस वजह से ना मेरी पढ़ाई जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। पता नहीं क्या हो गया है। और आजकल मुझे और मेरे चैनल को भी पता नहीं क्या हो गया है। चैनल पे ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने के बजाय ना डेली डेली कुछ कम ही हो जा रहे हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है। जबकि अभी मैं अपने चैनल पे ना पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ, पहले से ज़्यादा काम कर रही हूँ। डेली अपना ब्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ। पहले मैं डेली ब्लॉग अपलोड नहीं करती थी, एक दिन बीच करके ही करती थी। एक दिन 2 दिन बीच जाते थे, बहुत ही कम काम करती थी। तब मेरा चैनल थोड़ा ठीक भी था। लेकिन मैं इधर देख रही हूँ ना कि मेरे चैनल पर ना व्यू भी बहुत कम जा रहे हैं और मेरा चैनल जो है ना वो ग्रो करने के बजाय ना और डाउन होता जा रहा है। उसका परफॉर्मेंस पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन आपको पता है, इतने डिमोटिवेशन के बाद अब बहुत सारे लोग चैनल पे काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है अपना ब्लॉग डेली अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ना भरोसा है कि जो भी अगर 100 लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं और वो मुझसे जुड़े हुए हैं और वो मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं, तो उनके लिए मेरा ब्लॉग जाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए मैं इतना ज़्यादा अभी हार्डवर्क कर रही हूँ और आपके लिए ना मैं डेली ब्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ। सारा साफ़ सफाई का काम ख़त्म करने के बाद ना मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं सुबह में ही चावल बना रही हूँ। तो अभी मैं खाने में चावल, दाल और नेनुआ की सब्ज़ी और साग बनाऊँगी और जल्दी से खाना बनाने के बाद मैं जल्दी से नहा के और पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। यहाँ पे हमारा सुबह का खाना जो है वो बन के रेडी हो गया है। आपको पता है मैं सारे काम कर लेती हूँ ना, लेकिन मेरा खाना बनाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती खाना बनाना पड़ता है। और मुझे ना इसीलिए लगता है कि शादी के पहले वाली ही ज़िंदगी मेरी बहुत अच्छी थी, कि भले ही बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते थे, लेकिन मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता था। और शादी के बाद ना मेरी लाइफ ऐसी हो गई कि शादी के दूसरे दिन से जो मैं किचन में गई ना, उस दिन से मैं खाना बना रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता है कि मैं डेली डेली खाना बनाऊँ। यहाँ पे खाना खाने के बाद ना मैं बैठ गई हूँ अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट को कंप्लीट करने के लिए। और उसमें ना आज मैं पूरे दिन, चाहे जितना टाइम लग जाए, मुझे ईपीसी के असाइनमेंट लिखने हैं, जो कि एक कॉपी में लिखना होता है, वो पेज में नहीं लिखना होता है। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको बीएड के गेस्ट पेपर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था, उनको जो है वो मेरा बुक देखना था बीएड का। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मैंने बुक नहीं लिया है, ये गेस्ट पेपर है, जिनके 3 कोर्स जो है वो कंपल्सरी होते हैं, सभी को पढ़ने होते हैं। एक मेथड पेपर होता है जो कि मेरा बायोलॉजिकल साइंस है, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में उसके अनुसार, और एक ऑप्शनल पेपर होता है जो कि ये सबसे ऊपर में है, और मेरा जो है वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है। और भी सारे ऑप्शनल पेपर होते हैं, वो आप देख के ले सकते हैं। तो बीएड में ना बुक खरीदने का कोई ऐसा नहीं है, आप गेस्ट पेपर से भी पढ़ के अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं बीएड का। और इसीलिए मैंने बुक नहीं लिया हुआ है, मैंने गेस्ट लिया हुआ है। ये है वो एपीसी की कॉपी, जिसको किसी भी तरह आज मुझे कंप्लीट करना है और यही बस बचे हुए हैं। इसके बाद मुझे बीएड के लिए कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। आपको पता है बीएड में इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है ना, लेसन प्लान, असाइनमेंट, कि आप लिखते लिखते ना एकदम थक जाते हैं। और ये इतना बोरिंग होता है ना कि देख देख के लिखना होता है। ऐसा लगता है जैसे
ना टाइम वेस्ट हो रहा है और इसमें कुछ भी नॉलेज की कोई बातें नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट टाइप का लगता है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इसे पूरा करना पड़ता है। फर्स्ट स्लॉट को कंप्लीट करने के बाद ना मुझे, जैसा कि मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मुझे दिन में ना बहुत ज़्यादा नींद लग रही है आजकल। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद उठ के मैं फिर से दोबारा पढ़ाई करूँगी। यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट किया, थोड़ा देर नहीं किया। एक्चुअली मैं 1 डेढ़ घंटे मैं सो गई और उसके बाद मैं उठ के फिर से बैठ गई हूँ यहाँ पे लिखने के लिए। आजकल ना मौसम भी ना बहुत अजीब हो रखा है, बहुत ही आलस जैसा लगता रहता है और कुछ भी ना अच्छा फ़ील नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, कुछ भी अच्छा हो रहा है, अजीब-सा मन करता रहता है। और जब एग्ज़ाम इतना नज़दीक होता है ना, जब पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तभी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा आलस और इतनी ज़्यादा नींद लगने लगती है। और कभी-कभी मैं खुद से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि खुद पे ना लाख कोशिश करने के बाद भी ना, बहुत सारा काम करने के बाद भी ना असफलता नहीं प्राप्त होती है, अपने ऊपर अपने मन पे काबू नहीं हो पाता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है, अच्छा फ़ील नहीं होता है। एक तरह से मानिए जो अभी टाइम जो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं ना, एक तरह से वो हमारा ज़िंदगी और ख़राब करने की तौर पे ही गुज़र रहा है कि इतने दिन जो हम लोग टाइम वेस्ट ही किए हैं और अभी जो है वो एकदम समझिए कि लास्ट टाइम चल रहा है। अगर बीपीएससी तैयारी 4.0 में हमारा जॉब नहीं होता है तो उसके बाद वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी उसकी भी कोई ठीक नहीं है। तो इसके लिए ना हमें अभी से ही बहुत मेहनत करना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम कभी-कभी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, कभी-कभी इस बारे में ना बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो मैं जो अभी गलती कर रही हूँ ना, ऐसी गलती आप नहीं करना। और मुझे ऐसी प्रॉब्लम ना कभी-कभी इसलिए भी लगती है कि मेरा जब थायराइड का प्रॉब्लम बढ़ने लगता है ना, तब मुझे इस तरह के आलस और नींद वगैरह लगने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और अभी ना 3-4 महीने से ना मैंने टेस्ट नहीं करवाया, तो अभी मैं टेस्ट करवाऊँगी और उसके बाद फिर पता चलेगा कि मेरा क्या कंडीशन है। क्योंकि ना मेरा हेल्थ आजकल जो है वो उतना सही नहीं लग रहा है और इसीलिए कहा जाता है अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो आपका हेल्थ का सही रहना ना बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्लॉट की स्टडी करने के बाद ना, आज संडे था और हमें मॉल जाना था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घर में नहीं थी, तो वो भी लेना था। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं और बच्चों को भी ले जा रहे हैं। इन लोगों को पानी पूरी खाना था, तो ये लोग भी जा रहे हैं ताकि पानी पूरी खा लें। और सच बताओ तो पानी पूरी मुझे भी बहुत पसंद है। तो पहले हमने पानी पूरी खाई और उसके बाद हम चले आए हैं मॉल में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या-क्या सामान ले पाते हैं। वैसे आपको पता है मॉल में जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो बर्बाद होते हैं। यहाँ पे जाके ना पता चलता है कि पैसे की ना कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मॉल में ना हम ऐसे-ऐसे अननेसेसरी चीज़ ना देख के खरीद लेते हैं जिसकी कोई ख़ास हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें देख के लालच लग जाता है और हम खरीद लेते हैं। और अगर बच्चों को लेके मॉल चले जाइए ना, फिर आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये तरह-तरह का चीज़ देखेंगे और बोलेंगे सारे चीज़ ले लो। इनका बस चले बच्चों का ना, ये बोले सारा मॉल ही उठा के ले चलो। लेकिन हम लोग की तो ऐसी कंडीशन है नहीं कि इनके लिए हम इतना सारा चीज़ खरीद दें। हमें लेने थे कुछ ग्रोसरी आइटम और बुक्स वगैरह बच्चों के लिए, जो कि 3rd फ्लोर पे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग लिफ्ट में जा रहे थे। और मैं सच बताऊँ तो मुझे लिफ्ट में ना बहुत डर लगता है। अगर कोई साथ में नहीं रहता है तो मुझे लिफ्ट में जाने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पे ना बच्चे इतने ज़्यादा बिस्किट और मिक्सचर वगैरह देख के ना एकदम इनको लग रहा था कि सारा ही हम ले लें। लेकिन मुझे ना ज़्यादा पैसे बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं बहुत ही लिमिटेड चीज़ें खरीदना चाहती हूँ जिसकी बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत हो। बिना ज़रूरत की चीज़ें मैं बिल्कुल भी खरीदना नहीं चाहती हूँ। घर आने के बाद ना, क्योंकि मैंने आज पढ़ाई बहुत ही कम देर की थी और ये बातें मैंने अपने हस्बैंड से शेयर की, तो आने के बाद मैंने सिर्फ बर्तन धोया और उसके बाद आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज रात का खाना वो बनाएंगे और जैसा भी बनाएंगे मुझे खाना होगा। लेकिन आपको पता है मेरे हस्बैंड जो भी खाना बनाएंगे ना, वो मेरे लिए किसी भी रेस्टोरेंट के खाने से ना बिल्कुल भी कम नहीं होगा। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने अगर अपने हस्बैंड से कोई बातें शेयर की और उसको अगर वो सपोर्ट करने के लिए इतना कुछ अगर मेरे लिए कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मॉल से ना हमने जूस लाए थे खरीद के, तो उसके बच्चों को मैंने बड़ा सा ग्लास में दिया और वो लोग बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, तो उसके लिए हमने ना छोटी वाली जो कॉफ़ी वाली कप आती है ना, उसमें हमने थोड़ी सी अपने लिए ले ली, क्योंकि हम लोगों को ना जूस पीना उतना अच्छा नहीं लगता है और बच्चों को तो जूस वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए और आज किचन का सारा बागडोर मेरे हस्बैंड ने संभाला है और मुझे देखना है कि आज वो मुझे क्या बना के खिलाते हैं। मेरा ना यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, 2 ही क्वेश्चन लिखना था और आपको पता है एग्ज़ाम में पता नहीं हम कैसे इतना सारा क्वेश्चन वहाँ पे इतनी जल्दी 3 घंटे में लिख लेते हैं और जब वही चीज़ घर पे लिखते हैं ना, पता नहीं इतना टाइम कैसे लग जाता है।
यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड चाय बना के लाए थे, जिसकी कि मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अभी थकान फ़ील कर रही थी। और अभी मैं कुछ भी उतना ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान फ़ील हो रही है। इधर बच्चे भी ना अपना होमवर्क कर रहे थे, और मैंने तो आपको बताया ही है कि बच्चों को ना बैठ के होमवर्क नहीं कराना होता है, चाहे छोटा वासु भी है, तो वासु भी होमवर्क कर लेता है। बाद में मैं उसका होमवर्क जो है वो चेक कर लेती हूँ, और जो भी गलत किए रहता है ना मैं उसको बता देती हूँ, तो वो फिर से इरेज करके अपना बना लेता है। यहाँ पे जो है वो टाइम अब 9 बज गए हैं, और मेरे हस्बैंड ने किचन में सारा काम कर कर लिया है, और उन्होंने खाने में ना आज आलू की भुजिया, सेवई की खीर और पूरी बनाई है। तो फिर सारा काम उनका हो गया था, वो पूरी छानने में लगे हुए थे। तो वो अक्सर जब पूरियाँ बनती है ना मेरे घर में, तो मेरे हस्बैंड जो है वो मेरा हेल्प कर देते हैं छानने में। तो मैं भी अपना पढ़ाई को बंद करके मैं आ गई कि चलो पूरियाँ छानने में उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं बेल देती हूँ और वो छान लेंगे, क्योंकि उनको ना बेलने में नहीं बन रहा था। तो फिर मैं बेलने लग गई, और वाक़ई में खाना ना जो भी उन्होंने बनाया था बहुत टेस्टी बनाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और खीर पूरी भुजिया तो आपको पता ही है कि वैसे भी कितनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। पूरी देख सकते हैं कि कितना सुंदर मतलब लग रहा है। और वैसे जो है हस्बैंड खाना बनाते थे, लेकिन उसमें मेरी भी मदद होती थी, लेकिन आज जो है ना वो सारा काम उन्होंने खुद से ही किया है, मैंने उनकी कोई हेल्प नहीं की है। बस बाद में ना पूरी बस छानने में थोड़ा-सा हेल्प किया है। यहाँ पे मैंने बच्चों को और हस्बैंड को खाना निकाल के दे दिया, उसके बाद मैंने भी खा लिया, और मैं थोड़ा-सा ही बचा हुआ था, तो फिर से मैं बैठ गई लिखने के लिए। और आज मैंने ठान ही लिया था कि इसको कंप्लीट करके ही सोऊंगी। तो फाइनली जो है वो यहाँ पे मेरा जो कंप्लीट हो गया है, और अब मुझे बहुत शांति फील होगी कि चलो अब मुझे लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे पढ़ाई करना है। टाइम रात के 10 बज गए हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ मोटिवेट हो पाएँ।